रात के वक्त एक अजीब सी आवाज़ मुझे अपने कमरे के भीतर कहीं से आ रही थी। आवाज़ जैसे कोई अपने नुकीले नाखूनों से ज़मीन खुरेद रहा हो। इस तरह की उस आवाज़ को सुनकर डर के मारे मेरा गला सूख गया था। प्यास तो बहुत लग रही थी पर उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। काफ़ी देर में ऐसे ही आंखें बंद करके अपने बेड पर लेटा रहा पर वह आवाज़ थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब इस बात का मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वह जो कुछ भी था मेरे काफ़ी करीब था। उस अजीब सी खौफनाक आवाज़ों से मेरे दिल के अंदर इस तरह डर भर दिया था कि डर के कारण तेज हो चुकी मेरी सांसों की आवाज़ उसे ना सुनाई दे, इसलिए मैं अपनी सांसें भी धीरे धीरे ले रहा था। वह क्या है यह देखने की हिम्मत तो नहीं थी, पर कब तक ऐसे ही लेटे रहने का ढोंग करता। मैंने हिम्मत जुटाई। गौर से मैं उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा ताकि मुझे यह पता चले कि वह आवाज़ आ कहाँ से रही है। अगले ही पल मुझे समझ में आ गया कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही है। बिना आवाज़ किए अपने ऊपर कंबल ओढ़ते हुए मैं धीरे धीरे अपने बेड के नीचे झांकने लगा, क्योंकि वह आवाज़ मेरे बेड के नीचे से आ रही थी। मेरी नज़रें बेड के नीचे फैले काले डरावने अंधेरे में उस आवाज़ को तलाश रही थी। अब वह आवाज़ आना बंद हो चुका था। एक खौफनाक जानलेवा सन्नाटा पूरे कमरे में फैल चुका था। उस सन्नाटे में अपने दिल की तेज़ धड़कनों को साफ साफ सुन सकता था, पर मुझे किसी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, किसे ढूंढ रहे हो। मैं कुछ समझ पाता कि तभी बेड के नीचे से एक डरावनी काली इंसानी आकृति मेरे ऊपर झपटी और एक ही झटके में मुझे बेड के नीचे उस काले अंधेरे में खींचकर ले गई और एकदम से मेरी नींद खुल गई। डर के मारे दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो सीना फाड़कर वो बाहर आ जाएगा। गला पूरी तरह से सूख चुका था, पर मैं ठीक था। वो सिर्फ एक सपना था, एक डरावना सपना। सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर नज़र डाली। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। पूरे कमरे में बल्ब की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। खुद को महफूज पाकर मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, पर रहकर दिल में ख्याल आ रहा था, क्या मेरे बेड के नीचे सच में कोई है? पर नीचे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं चुपचाप लेटा रहा, पर दिमाग में डरावने ख्याल आ रहे थे। अगर वो सपना सच हुआ तो? मैंने हिम्मत जुटाई और एक तरफ झुकते हुए धीरे धीरे बेड के नीचे झांकने लगा। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। अपनी नज़रें बेड के नीचे अंधेरे में घूमने लगा। नीचे कुछ नहीं था। जान में जान आई कि तभी लाइट चली।